फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने जो एथिक्स का पेपर है, जो जीएस पेपर 4 है, उसके कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन ऐसे थे जिनको यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ऐसे में देखिए क्या है कि एथिक्स के क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं चीजों को, इसको लेकर के निश्चित तौर पे आपके अंदर एक एबिलिटी आई होगी। आज भी देखिए हम लोग एथिक्स के ही एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जब तक कि हम लोग एथिक्स के जितने भी पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग इस क्रम को जारी रखेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने 2021 जनवरी में जो मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं वहां से लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों, विवेचना कीजिए। यानी कि देखिए, गौतम बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आज के समय में रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, और ये अगर प्रासंगिक है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस चीज को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी हमेशा प्रासंगिक रहेगी, वो है कि ट्रूथ इज रिलेटिव। यानी कि जो सत्य है वो सापेक्ष होता है। देखिए, सापेक्ष का क्या मतलब है सत्य के, कि जो सत्य है ये सभी के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर सत्य से मतलब ये नहीं है कि जो सपोज जो शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तो इस सत्य की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, या जहर खाने से व्यक्ति मर जाएगा, इस सत्य की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। देखिए, बात हो रही है उन सत्यों की जो हमारे एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो बचपन से जिस माहौल में रहा है वहां पर इसको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई सारे लोगों ने इसको परेशानी में डाला, धोखाधड़ी हुई। जहां पर ये पढ़ने गया वहां पर भी इसके साथ बुरे बर्ताव हुए। तो ऐसे में इस स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है दुनिया के बारे में, क्योंकि वो बुरा है, तो ये स्टूडेंट क्या कहेगा कि दुनिया बुरी है, यानी कि दुनिया जो है अच्छी जगह नहीं है कोई, और यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब फिर देखिए, एक और स्टूडेंट है। मान लीजिए ये जिस सोसाइटी में बड़ा हुआ है, जहां इसकी शिक्षा हुई है, वो सोसाइटी बहुत अच्छी थी, वहां पर इसको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, बहुत ज्यादा अच्छे संस्कार मिले, और साथ में जो समाज था उसने बहुत ज्यादा इनकी मदद की। तो ये स्टूडेंट क्या कहेगा कि जो दुनिया है, जो समाज है, ये बहुत अच्छा है, यानी कि जो दुनिया है ये बहुत अच्छी है। अब देखिए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि दुनिया बुरी है, दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है दुनिया अच्छी है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सत्य की केवल सापेक्षता है। दोनों के जो अलग अलग अनुभव हैं, इसके आधार पर दोनों व्यक्ति जो दुनिया है इसको अलग अलग नजर से देख रहे हैं। देखिए, ये इसकी रिलीवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में, यानी ये अभी क्यों प्रासंगिक है। देखिए, वर्तमान समय में दुनिया में आप देख रहे हैं विवाद बढ़ते जा रहे हैं, और इन विवादों के पीछे की जैसे आतंकवाद है, तो आतंकवाद के पीछे की मुख्य सोच क्या है कि जो हम कह रहे हैं बस वो ही सत्य है, और जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो गलत है। पूरा का पूरा देखिए, जो आतंकवाद का स्ट्रक्चर है वो केवल इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है कि जो हम कह रहे हैं, जो एक विचारधारा का व्यक्ति कह रहा है वो सही है, और जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो गलत है। तो इसीलिए देखिए, इसकी प्रासंगिकता भी हो जाती है जैसे ही हम समझते हैं कि सत्य जो है सापेक्ष होता है। तो ये जो आपसी विवाद है, जो युद्ध है, ये खत्म होने लगते हैं, क्योंकि जब सत्य सापेक्ष है तो हमें दूसरे की जो विचार है उनके प्रति भी स्वीकृति हो जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के जो विचार हैं वो इसकी पृष्ठभूमि से बने हैं। इसको आप देश के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, दो समाजों के बीच में भी, दो धर्मों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। फिर देखिए, अगला जो बहुत फेमस सिद्धांत है गौतम बुद्ध का, वो है अहिंसा का, शांति का। तो ये भी आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, पूरी जो दुनिया है वो एक अशांति के दौर से गुजर रही है। अब देखिए, छोटी बातों में भी जो है आप अहिंसा सॉरी हिंसा की स्थितियां देखते हैं। इसका एक करंट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जी हार गए, तो उनके जो समर्थक लोग थे उन्होंने अमेरिका में हिंसा कर दी। इसी के साथ आप श्वेत अश्वेत के बीच की जो हिंसा है उसको देखते हैं, दलितों के साथ जो अत्याचार है उसको देखते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो गौतम बुद्ध का नॉन वायलेंस का और जो पीस का संदेश था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, आज के समय में क्या है
कि जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए, जो आपकी फूड की इच्छा है, जो आपकी शेल्टर की इच्छा है, ये आपकी जरूरत है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और ये लग्जरी की तरफ जाने लगती हैं, दिखावे की तरफ जाने लगती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी सफरिंग बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, इस तरह की जो डिजायर होती है वो कंपैरिजन से आती है। हम अपने आप को सोशल मीडिया पे लगातार दूसरे से कंपेयर करा करते हैं, हम अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को दूसरे से कंपेयर किया करते हैं। और देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो किसी से आप अगर आगे होंगे तो किसी से पीछे भी होंगे। और ऐसे में क्या होता है, एक सफरिंग, एक पीड़ा स्टार्ट होती है। देखिए, अगर आप किसी से आगे हैं तो ऐसे में आपको एक समस्या होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में मैं इस व्यक्ति से पीछे हो जाऊं। और वहीं पे जो व्यक्ति आपसे आगे है उसको देख करके भी आपको ईर्ष्या होगी। यानी दोनों तरफ से आप सफर करते हैं। तो अगर हम इस चीज को समझें कि जो डिजायर है इसका लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी आवश्यकता है, डिजायर का वहीं तक सीमित होना जरूरी है। तो जो हमारी जीवन है वो अच्छा हो जाएगा, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे वर्तमान समाज की दशा है, अब देखिए, जो पर्यावरण की समस्या है, ये पर्यावरण की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य की जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड हो गई हैं। अब हम जो है लगातार विकास के नाम पे अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते जा रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को समझते हैं कि जो डिजायर है उसी की वजह से सारी सफरिंग, सारे दुख हमारे जीवन में है, तो इन समस्याओं से हम निपट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, गौतम बुद्ध ने हमेशा ही मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर महत्व दिया है। देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन वगैरह है, आज भी गौतम बुद्ध जी के नाम से आप देखते हैं विपश्यना वगैरह के सेंटर चलते हैं। तो जो ध्यान वगैरह की पद्धतियां इन्होंने डेवलप की थी गौतम बुद्ध ने, वो आज के समय में तो बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। जबकि भारत में इतने ज्यादा मनोरोगी हैं, लगातार भारत में जो मनोरोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ जो फिजिकल हेल्थ है, इसके ऊपर भी गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि अगर आप हेल्दी माइंड चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा माइंड चाहते हैं जो प्रॉपरली वर्क करे, तो इसके लिए आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत ही सही होना चाहिए। तो ये भी शिक्षा वर्तमान समय में बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। क्योंकि देखिए, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो जिस तरह का हम फूड ले रहे हैं, जिस तरह से हम सोते हैं, जगते हैं, जो हमारी टाइमिंग्स हैं, वो सभी ऐसी हैं, जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि हमें जो फिजिकल लेवल है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो रिलीवेंट हो जाती हैं। और देखिए, अंतिम रूप से मैं जो करुणा है इसके बारे में भी लिख दूंगा। करुणा का देखिए क्या मतलब होता है, कंपैशन। यानी कि एक तरह से जो आपके साथ का व्यक्ति है उसके प्रति आपको एक कंपैशन है, एक लव है, यानी कि आप उसकी परवाह करते हैं। अगर कोई दुख में है तो आपको उसके दुख से दुख होता है, आप सोचते हैं कि मैं आप इस व्यक्ति की किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। इसको देखिए करुणा कहते हैं। तो जो करुणा है ये समाज के लिए भी अच्छी है। जब आप दूसरों के प्रति कंपैशन रखते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज के लिए काम करेंगे, समाज का लाभ करेंगे। इसके साथ ही देखिए, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिन लोगों में करुणा होती है, जो लोग दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो यानी कि अगर आपको करुणा है, अगर आप दूसरों के साथ थोड़ा सा संवेदनशील हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि समाज का लाभ होता है, बल्कि आपका भी लाभ होता है। बिना कुछ किए आपका लाभ होता है। तो ऐसे में ये जो करुणा की शिक्षा है गौतम बुद्ध की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, बहुत ज्यादा शब्दों में आंसर नहीं लिखना है, 150 वर्ड में आंसर लिखना है। तो इसमें से मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आप 3 पॉइंट भी अच्छे से फोकस करके 50-50 वर्ड में लिख देते हैं तो आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा।